एक सज्जन पुरुष ने जम्बेश्वर जी की महिमा सुनी, तब उसके मन में दर्शन करने की लालसा जागृत हुई। वह वहाँ से चलकर पूछते पूछते धूपालियों में पहुँचा, जो समरा स्थल के अति निकट है। वहाँ पर किसी बिश्नोई के घर पर पहुँचा, भोजन किया। तब उस गृहिणी ने पूछा, हे साधु भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस महात्मा ने कहा कि मैं बहुत दूर देश से चलकर आया हूँ और अब आगे समरासल सिद्ध महापुरुष जाम्बू जी के निकट जा रहा हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, हे भाई, तुझे किसी ने धोखा दिया है। वह देव नहीं किंतु पक्का पाखंडी है। यह बात तो उस स्त्री ने यह जानने के लिए कही थी कि वास्तव में कितना पक्का, कच्चा या श्रद्धालु है, किंतु उस स्त्री की बात को सुनकर वह साधु वहीं पर दुखी होकर रोने लगा, कांपते हुए पछतावा करने लगा कि मैं इतनी दूर से परिश्रम करके आया हूँ, किंतु मेरे साथ धोखा हो गया। इस बात को जमदेव जी ने समरासर पर विराजमान रहते हुए जान लिया और अपने शिष्य को भेजकर उस साधु को अपने पास बुलाया तथा उससे पूछा। तब अपने दुख की बात सुनाई और कहा कि मैं तो बहुत बड़ी भावना लेकर आया था, किंतु इस झुपाली गांव में मेरी श्रद्धा टूट चुकी। तब श्री देव जी ने उसके प्रति शब्द सुनाया। हे साधु, उस महिला ने जो कुछ भी कहा वह ठीक ही कह रही थी। मैं बहुत बड़ा पाखंडी हूँ। मैं यहाँ पर पाखंड रच रखा है। जो कोई भी मेरे पास आता है, मैं उनके सचित तथा क्रियामान सभी पापों का खंडन कर देता हूँ। पापों की बड़ी सेना को पराजित करना मेरा कर्तव्य है। यह बात जमसागर में कही गई है। जिस पाखंडी ने यह पाप पराजित करने वाला पाखंड रचा है, उसके अपने कुछ निजी विशेष धर्म है, जैसे नाद ध्वनि का ज्ञाता होना, वेदों के सारूप तथ्य का गाता व वक्ता होना, शीलवर्ती होना, शब्द शास्त्र तथा अनहद नाद ओम का साधक होना। यह सभी लक्षण यायत से एक पाखंडी में विद्वान है। इन्हीं सद्गुणों की ही हवा यहाँ चल रही है, अर्थात ऐसा ही पवित्र वातावरण यहाँ पर निर्मित किया गया है। जो भी इस पवित्र वातावरण में आएगा तो वह पवित्र हुए बिना नहीं रह सकता। इन लक्षणों से युक्त पाखंडी को कोई पहचान ले तो उसके सहज ही में जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। इसलिए हे साधु, तुमने इस रहस्य में पाखंडी को पहचाना नहीं था, इसलिए उदास होकर पछतावा कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा।